हाँ जी, फंक्शनल इक्वेशन अपन शुरू कर चुके थे एंड उसमें बातें कर ली थी हमने किस तरह इक्वेशंस आते हैं। इक्वेशन दी जाती है तो हमें कुछ, अगर सिर्फ एक्स ही एक्स में आर्ग्यूमेंट है तो हमें आर्ग्यूमेंट्स को ही उसी में कुछ पुट पट करके इस तरह करना है कि सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट बचे, बाकी दूसरा एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो इस तरह के हमने क्वेश्चंस करे थे। कई बार जनरली एक बार पुट करने से हो जाता है, कई बार 2 बार पुट करने पे भी होता है, लेंथी हो तो, या कुछ हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज पुट कर करके एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से हम सीढ़ियां बना बना के चलते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचने के लिए। नाउ 2 वेरिएबल में भी आ जाते हैं कि एक्स और वाई में रिलेशन दे रखा हो, तो अगेन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे जाके कर पाएंगे, जो कंटिन्यूटी लिमिट वगैरह पढ़ने के बाद। बट अभी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस डील कर सकते हैं, और उसमें भी ना कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, 2-4 तो स्टैंडर्ड है कि यार ये इक्वेशन आती है ना तो ये फंक्शन होता है, जो प्रूव्ड है ना। अभी हम प्रूव नहीं कर सकते, वो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात प्रूव कर पाएंगे, बट हमें पता है, तो वो बहुत कॉमन है। अगर कल को मान लो कोई छोटे मोटे एग्जाम में वही दिख गई डायरेक्ट, है ना, तो फिर हमें माथा मारने की क्या जरूरत है। हम कम से कम वो 3-4 स्टैंडर्ड तो ध्यान रखें जो पूरे मैथ्स में काम आएंगे, है ना। हालांकि बाद में भी वो आएंगी, बट अभी के लिए तो हम उसको याद रखें, है ना। क्या? सम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस। पहला, कभी भी लिखा जाए कि फंक्शन f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ i y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। ठीक है जी। तब आपका जो फंक्शन है ना वो पता क्या होगा, फंक्शन आपका होगा kx। अब इसमें रख के देखो, k की जगह x की जगह x प्लस वाई रखो तो लेफ्ट साइड से क्या आएगा, k टाइम x प्लस वाई, और राइट साइड में रख के देखो तो आएगा k टाइम x प्लस k टाइम वाई। तो आपका क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से बराबर आएगा, तो ये वाला आपका फंक्शन होगा। कौन सा? लीनियर विथ जीरो कांस्टेंट। या फंक्शन क्या हो सकता है आपका, fx बराबर 0। तो fx बराबर 0 तो आपका हो ही सकता है, 0 कोई फंक्शन है, y बराबर 0, तो f ऑफ x प्लस वाई पे भी 0, f ऑफ x पे भी 0, f ऑफ y पे भी 0। तो ये तो एक तरह से मतलब वो वाला केस है जो हम नेग्लेक्ट तो ना करें, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन इस पे बेस्ड तो नहीं होगा, वो लिखना ही पड़ेगा उसको, फंक्शन इज अ नॉन जीरो फंक्शन, है ना। जीरो फंक्शन है तो ये भी हो सकता है, अदरवाइज फंक्शन आपका जनरली ऐसा ही होगा। कैसा? kx टाइप का। सिमिलरली अगर आपको कहे कि फंक्शन में इक्वेशन दे रखी है f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x इनटू f ऑफ y, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, तो आपका जो फंक्शन है ना वो हमेशा कैसा होगा, a की पावर x टाइप का होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो राइट साइड में a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर क्या होता है, a की पावर x प्लस y होता है। तो ये चीज फॉलो कर दी है इसको, ठीक है। ये प्रूव्ड है, मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं, अभी आप प्रूफ समझ नहीं सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए अपन ऐसा करें कि याद रखें, ठीक है। तो ये fx बराबर x पावर होगा, और ऑब्वियसली अगर 0 बोलना है तो 0 तो देखो हो ही सकता है, बट मैं नॉन जीरो फंक्शंस की बात ही करूं। तो इसमें याद कैसे रखना है, प्लस 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 प्रोडक्ट, तो a की पावर x से याद रहेगा, ऐसी अंदर प्रोडक्ट है, बाहर सम है, तो आपको फील आ गई होगी log x की बात हो रही है, log x इंटू log y बराबर log x प्लस log y होता है ना। बाहर कांस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो होगा yx बराबर k टाइम्स log x, k टाइम्स log x, log x प्लस log y बराबर k टाइम्स log f x प्लस y बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली एक्स वाई बिलोंग्स टू ये r प्लस होगा, है ना, r प्लस, क्योंकि log का डोमेन ही r प्लस होता है, ठीक है, r प्लस के लिए होगा ये। और ऐसे अगर f ऑफ एक्स वाई बराबर आपको दे दे f ऑफ x इंटू f ऑफ एक्स वाई, मतलब पहले प्लस प्लस था, फिर प्लस प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट प्लस, फिर दोनों में प्रोडक्ट प्रोडक्ट, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r, तो हम ये भी कह सकते हैं कि f x बराबर क्या होगा, x की पावर n होगा, where n belongs to real number होगा, ठीक है ना, n belongs to real, x की पावर कुछ हो सकता है आपका, रियल तो नहीं कह सकते, रियल r प्लस बोल दो, है ना, क्योंकि नेगेटिव में क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकेगा डोमेन की वजह से, तो फिर यहाँ पे वो r माइनस 0 लिख देगा, मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो सकती है। अब ऐसे इस केस में भी फंक्शन 0 तो हो ही सकता है, 0 x पे भी 0, y पे भी 0, x इंटू वाई पे भी 0, 0 बराबर 0,
तो वो एक छोटी छोटी बातें ठीक है, वो अब बहुत हम अच्छे से डिटेलिंग में बात करें तो वो सब ध्यान रखना है। बट ये अभी टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें दोबारा बताई जाएंगी इससे रिलेटेड कैसे क्या है। अभी तो मोटे मोटे तौर पे बस ये याद रखें, ऐसी 4-5 ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ऐसा फंक्शन है तो ये के एक्स टाइप का, ऐसा है तो ए की पावर एक्स टाइप का, अगर ये रूल है तो वो के log x टाइप का, और ऐसा रूल है तो एक्स की पावर n टाइप का। बस मोटा मोटा ये याद रखें। एक मैं आपको पहले बताई चुका हूं, पॉलिनोमियल में हमने लिखा था कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x वाला, तो फंक्शन होता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n वाला, जिसमें n नेचुरल नंबर होता है। ये कौन सा होता था, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो ये कुछ बातें हैं जो स्टैंडर्ड ध्यान रखें, और बाकी इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, सपोज क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स सेटिस्फाइंग 2 टाइम एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड एफ ऑफ 1 आपको दे रखा है 2, देन फाइंड सिग्मा एफ आर आर बराबर एक्स से लेके 100। ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ये तो सेकंड पार्ट है, जब फंक्शन आएगा तभी ये सारी चीज निकलेगी। अल्टीमेटली ये एक फंक्शनल इक्वेशन दी है आपको, इसकी मदद से और इस चाबी की मदद से, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 2 है, इसकी मदद से आपको फंक्शन तक पहुंचना है। तो अगेन इसमें आप देखो, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई को कुछ भी रखो आपकी इक्वेशन ट्रू है। नाउ टारगेट क्या होगा आपका, जैसे कल हमने जो क्वेश्चन करे वो सिंगल वेरिएबल में थे, सिर्फ एक्स ही एक्स, तो उसमें हम चाहते थे कि एफ एक्स एक तरफ आ जाए, बाकी सब कुछ एक्स में एक तरफ आ जाए, एक एफ गायब हो जाए। वैसे यहां मैं क्या चाहूंगा, कुछ भी पुट कर सकते हो आप एक्स वाई को, कुछ भी आपकी इच्छा है ना, लेकिन अब मैं यहां क्या चाहूंगा, मैं यहां चाहूंगा कि मैं कुछ ऐसा पुट करूं कि एक एफ बचे इन तीन में से, उसके अंदर एक्स बचे और वाई और साथ में कुछ ना बचे, और बाकी जगह सिंपल एक्स आ जाए या वाई है। मतलब अगर f के अंदर y बचता है तो बाकी एक्सप्रेशन y में आ जाए, f के अंदर x बचता है तो बाकी एक्सप्रेशन x में आ जाए, बाकी चीज खत्म हो जाए। तो देखो यहां पर थोड़ा बहुत आपको फील आ जाएगा, आप क्लियर कट बोल सकते हो कि यार मैं y को अगर 1 रख दूं, y को अगर 1 रख दूं और x को मैं x ही रखा रहने दूं, तो आपका काम हो जाएगा तुरंत। कैसे, वो देखो 2 टाइम f, x की जगह x इंटू वाई की जगह 1 बराबर f ऑफ x की जगह x और y की जगह 1 प्लस f ऑफ y की जगह 1 और x की जगह x। तो ध्यान दो, ये आ गया 2fx, ये आ गया fx, और ये आ गया f ऑफ 1 2 की पावर x, इसमें से ये घट गया तो fx कितना आ गया 2 की पावर x आ गया, और ऊपर से दे रखा है 1 पे वैल्यू 2 है, तो इस पे 1 पे वैल्यू 2 है, तो ये कंफर्म हो गया फंक्शन यही है। बस अब क्या चाहिए, अब तो f ऑफ r, ये सीरीज आपको पता है r की वैल्यू मतलब 1, तो x f ऑफ 1, फिर 2 मतलब f ऑफ 2, फिर 3 मतलब f ऑफ 3, ऐसे लेके कहां तक जाना है भाई, f ऑफ 100 तक जाना है। तो यार f ऑफ 1 मतलब x की जगह 1, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, कुछ नहीं है तो एक जीपी बन गई है ना, जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, तो a इंटू आर 2 की पावर 100 x से लेके 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 2 माइनस 1, सो आंसर इज 2 इंटू 2 रेज टू पावर 100 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से दो वेरिएबल में देखो एक्स वाई में इक्वेशन दी है। तो अभी हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हम एक्स वाई की ऐसे रैंडमली कुछ वैल्यूज पुट करके या स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन जो 2-4 हमने पढ़ी है उससे रिलेट करके कर सकते हैं, जिनमें डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हम बाद में यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो बस ऐसे क्वेश्चन करेंगे, भी 2-3 और करते हैं, आपको और समझ में आएगा क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है। और इससे पहले जो स्टैंडर्ड थे वो 4-5 रिजल्ट भी ध्यान रखें कि उनका यूज हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट इज इफ f of
ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई for all xy belongs to R and fx is a polynomial function with f4 equals to 17, then find fx if f1 is not equals to 1. ये आपको दे रखा है। तो देखो, हालांकि मैं अभी बार बार आपको कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी बुक से उठा के क्वेश्चन ऐसा उठाएं फंक्शनल इक्वेशन वाला और आप कहें अभी सर मेरे से हो नहीं रहा, बिकॉज उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। अभी मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो ऐसे बिना डिफरेंशिएबिलिटी के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो सर ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन इक्वेशन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चीज हिट करती है, एक तो ये मैं ऐसा क्या बनाऊं कि एक तो x4 यूज हो जाए और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं सारे इसमें से एक ही बचे और उसमें f बचे, f में x बचे। तो कोई बच्चा हो सकता है सोचे, हिट एंड ट्रायल से वो सोचेगा चलो x की जगह 4 रख दो और y की जगह, या y की जगह 4 रख दो, x की जगह x रख दो। उसमें क्या हो जाएगा, फिर ये f ऑफ x आ जाएगा, फिर f ऑफ 4 आ जाएगा, चलो f ऑफ 4 की वैल्यू 17 यूज हो जाएगी, फिर f ऑफ 4x आ जाएगा, फिर 2 प्लस f ऑफ x आ जाएगा इंटू f ऑफ 4 आ जाएगा। चलो अब ये fx आ गया, ये fx आ गया, ये इधर आ गया, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये f ऑफ 4x फंस गया, दो आर्ग्यूमेंट फंस गए ना। हाँ जी, एक fx आ गया, एक f ऑफ 4x आ गया कि नहीं आ गया। बोलो। यस सर। तो ये अब सीधा हमारे जो हमने एक स्टेप में सोचा कि ऐसा करके हो जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो गया कि कुछ पुट करके अगर एफ एक्स एक तरफ आ जाए, तो वैसे तो नहीं हो रहा। अब क्या होगा, अब या तो आप कुछ और पुट पट करके देखोगे, एक आध चीज और पुट करके देखोगे कि मैं दोबारा एफ ऑफ 4x आर्ग्यूमेंट बनाऊं। चलो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया एफ ऑफ 4x, ये एफ ऑफ 4 17 है, 17 एफ एक्स है, 17 एफ एक्स मतलब उधर जाके हो गया 16 एफ एक्स, और एफ ऑफ 4 कितना है 17, 17 प्लस 2 कितना हो गया 15, तो ये 16 एफ ऑफ एक्स, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अच्छा अब क्या करें, अब दोबारा आप क्या सोचो, x की जगह 4x रख दूं, तो यहाँ पे x की जगह 4x रख दोगे तो ये आपका 16x हो जाएगा, सो 16x। तो ये तो अपना काम अपने से सेट तो बैठा नहीं भाई, है ना। और ना ही इसने कोई वैल्यू पूछी है कि मैं चलो 1 से 16 पे वहां चले जाऊं, ऐसा भी इसने तो पूरा fx ही पूछा है। तो मैंने कहा ये मेरे तो नहीं जमा, तो और कुछ देखते हैं। तो ध्यान दो, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने अभी जो 4-5 रूल पढ़े हैं उसमें एक ऐसा कौन सा था कि जिसमें यहां प्रोडक्ट था और वहां प्लस था। देखो पहले था प्लस प्लस वाला, वो फंक्शन था x की ax वाला। फिर आपने पढ़ा था प्लस और इधर प्रोडक्ट वाला f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x इंटू वाई, वो था a की पावर x वाला। फिर आपने पढ़ा था यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ प्लस वाला, वो आपका था log x। हाँ जी, था कि नहीं। और फिर आपने पढ़ा था प्रोडक्ट प्लस वाला, सॉरी फोर्थ वाला, जिसमें क्या था, यहां पे भी प्रोडक्ट था, यहां पे भी प्रोडक्ट था। भाई एफ एक्स एफ वाई में प्रोडक्ट ये रहा और ये रहा, लेकिन उनमें दोनों में लेफ्ट साइड में यहां आता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और यहां आता है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, लेकिन ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। तो फिर जो पांचवें वाला है उसमें ध्यान दो, अभी हमने बताया पांचवें वाला जो स्टैंडर्ड है ना, वो ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। मतलब इसमें इधर दोनों एफ में प्रोडक्ट आता है और इधर भी दोनों एफ में प्लस आता है, 2 एफ में प्रोडक्ट 2 एफ में प्लस। जस्ट एक इसके बिहाफ पे मैंने हिट एंड ट्रायल में गेम खेला, तुक्का मारा कि क्यों ना एक्स वाई की जगह 1 बाई एक्स रखने से बात बन जाए, वाई की जगह 1 बाई एक्स रखने से बात बन जाए। तो मैंने क्या कहा, ये लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई की जगह क्या रख दिया 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह 1 बाई एक्स रख दिया।
तो एफ ऑफ वन बन गया इक्वल्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो ये आया क्या रखने पे, y की जगह 1 बाई एक्स रखने पे। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन और रूल है फंक्शनल, वो तो दिस बराबर दिस है, जिसमें ये 2 भी नहीं आता, ये एफ ऑफ 1 भी नहीं आता। तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 हो, और एफ ऑफ 1 अगर 2 हो गया तो ये 2 और 2 कट जाएगा, और अगर ये कट जाएगा तो क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन आ जाएगा? यस सर। तो मैंने दिमाग लड़ाना शुरू करा। पहले तो मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए इधर एफ एफ की तरफ, सीधा मेरा कुछ नहीं बन रहा था। फिर यहां आया, फिर मैंने सोचा अब मैं चेक करूं एफ ऑफ 1 2 तो नहीं। तो एफ ऑफ 1 चेक करने के लिए अब क्या करो, नाउ एक्स वाई सबको 1 पुट कर दो, एक्स बराबर वाई बराबर 1 पुट, क्योंकि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 बराबर 2 प्लस एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम एफ ऑफ 1 प्लस 2 बराबर 0। फैक्टराइज करा तो एफ ऑफ 1 माइनस 1 आ गया और इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 2 आ गया। तो यहां से 2 वैल्यू आ गई, एफ ऑफ 1 बराबर 1 भी आ गया और एफ बराबर 2 भी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ मना कर दिया एफ ऑफ 1 बराबर 1 नहीं है, मतलब ये रिजेक्ट हो गया। इट मींस आपको क्या पता चल गया, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। अब आपको पता चल गया एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो आपने यहाँ 2 रख दिया, 2 से 2 कट गया। अल्टीमेटली फिर आपके सामने ये चीज प्रूव हो गई कि आपका जो फंक्शनल इक्वेशन है वो तो ये है। बस इसको देखते ही हमारे दिल में गुलदस्ते खिल गए कि अरे ये तो मैं जानता हूं क्या, ये एफ एक्स जो है वो क्या होगा, या तो वो 1 प्लस एक्स की पावर एन होगा या वो 1 माइनस एक्स की पावर एन होगा। 4 पे वैल्यू 17 दे रखी है, तो 1 प्लस 4 की पावर एन 17 होगा या 1 माइनस 4 की पावर एन 17 होगा। तो 4 की पावर एन यहां से माइनस 15, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां से 4 की पावर एन बराबर 16, तो एन बराबर 2 आ गया। इट मींस फंक्शन क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, तो ये फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। एक बार आप इसकी बेसिक थीम समझ गए तो फिर आपको उसमें मजा आया रहेगा। हाँ जी, नोट कर लिया? चले यस सर। मान लो क्वेश्चन आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, एंड एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है, 2। फाइंड एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, अब अगेन भाई मैं क्या करूंगा, एक्स वाई को कुछ ऐसा पुट करना है कि एक आर्ग्यूमेंट बचे एफ के अंदर एक्स और एक चीज गायब हो जाए। तो किसी बच्चे ने सोचा कि y बराबर 0 रख दो और x को x रखा रहने दो, सपोज ऐसा सोचा। तो क्या आएगा, उधर से क्या आएगा f ऑफ x और इधर क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस 0। तो ये तो 0 बराबर 0 आ गया। तो अब इसका क्या मतलब, अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y बराबर 0 और x बराबर x रख सकते हो। ट्रू बात है। 0 बराबर 2 आया था मतलब नहीं रख सकते थे, 0 बराबर 0 आगे रख सकते, क्योंकि वो तो कई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है। बट हमें यार फंक्शन का कोई एक्सप्रेशन नहीं मिला ना, हम तो ऐसा कुछ रखना चाहते हैं कि हमें एफ एक्स मिले एक तरफ और बाकी तामझाम एक तरफ आए। तो हमें ये रखने से कोई फायदा नहीं मिला, तो कुछ और सोचो। हिट एंड ट्रायल वाला वही तो बात है ना, एक्सपीरियंस। ये चीजें बस हिट एंड ट्रायल है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन, हिट एंड ट्रायल और एक्सपीरियंस बेस्ड है ना। इसका कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, यही रखना है। अब फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं, x को 0 रख दूं, y को y रहने दो। x को 0 रख दूं, y को y रहने दो। तो देखो क्या आ जाएगा, f ऑफ y आ जाएगा बराबर f ऑफ x 0 आ जाएगा, प्लस y को y रहने दिया, x 0 और इंटू y स्क्वायर हो गया। इसमें कोई परेशानी? नो सर। तो भैया अंदर y हो चाहे x हो चाहे t हो चाहे p हो, वो तो एक ही बात है। मैं बोल दूंगा y को x रख दिया मैंने। तो देखो ये क्या आ गया, f ऑफ x बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जीरो आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है? 2। तो फंक्शन कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। यस सर। ठीक है। और मान लो एफ ऑफ जीरो भी ना दिया होता, कुछ और दिया होता, तो मैं क्या बोलता? एफ ऑफ जीरो होगा तो कोई कांस्टेंट, या कांस्टेंट ही होगा कोई एफ ऑफ जीरो। मान लो एफ ऑफ 1 दिया होता तो एफ ऑफ जीरो कोई कांस्टेंट ही होगा, तो मैं बोलता इसको के मान लो, के कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल तो है नहीं। अब आपको कह रहा है एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी है? 2। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, एक्स बराबर 1, तो के बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाता? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता। तो इस तरह की चीजें आप डील कर सकते हो। और इसमें खूबसूरती वाली बात क्या है समझने वाली, कि आप इस चीज को तो के रख सकते हो ना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, कोई भी चीज है, फंक्शन है, तो उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू जो है वो तो एक कांस्टेंट चीज ही होगी ना, वो न्यूमेरिकल तो नहीं होगी, उसको आप के रख सकते हो, कोई खास बात नहीं। हाँ जी भाई, क्लियर है बात? यस सर। ठीक। f of x minus y equals to f of x into f of y minus f of a minus x into f of a plus x. a plus y, ठीक है। f x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एंड f of 0 1 दे रखा है। Then prove that f of 2a minus x बराबर माइनस एफ एक्स होगा। ठीक है भाई, ये जेई का ही क्वेश्चन है ना, जेई मेन का क्वेश्चन है एक तरह से, ए ट्रिपल का। तो ऑप्शंस थे कि ये किसके बराबर होगा सपोज, तो अभी अपन बोल रहे हैं कि इसको चलो प्रूव करना है। ये इक्वेशन दे दिया, तो कहानी वापस कैसे शुरू होगी? देखो, एक चीज तो इंटरेस्टिंग ये है कि आपको एफ ऑफ 0 1 निकालना है, दे रखा है। और ऐसे क्वेश्चंस में ना एक चीज गांठ बांध लो, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 इन सब का यूज हो ही जाता है, मतलब दिया हो ना तो आप पुट करके देख लिया करो, x0 y0 रख के देख लिया, x0 y1 रख के देख लिया, इस तरह से कुछ ना कुछ तालमेल बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सपोज मैंने x y बराबर 0 रख दिया, इसको देखते हुए दोनों को 0 रख दिया यार, क्या हो गया? 0 रख दिया तो क्या हो गया? वहां से क्या आ गया? एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ 0 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो माइनस एफ स्क्वायर ए। यहां से क्या पता चला? एफ स्क्वायर ए कितना हो गया? 0। एफ स्क्वायर ए 0 हो गया, मतलब एफ ऑफ ए 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज अपने काम आ सकती है, इसको हमने ध्यान दिया। नाउ आप सोचो, डेफिनेशन ये है और मुझे बनाना ये है, तो आप इसको और इसको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से कंपेयर करके सोचो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस ए माइनस एक्स लिख सकता हूं? इस आर्ग्यूमेंट को ऐसे लिख सकता हूं भाई मेरे? यस सर। यस सर। अब लेकिन ये तो 2 के बीच प्लस आ गया, यहां 2 के बीच माइनस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a माइनस एक्स माइनस ए। मतलब अगर मैं x को ये रख दूं और y को ये रख दूं, तो क्या मेरा लेफ्ट साइड में ये चीज क्रिएट होगी? यस सर। तो ये देखो, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कोई बच्चा कुछ और सोच ले तो उसकी राइट साइड में चीजें कुछ और आ जाएंगी, बट क्वेश्चन तो हो गई। किसी का एक स्टेप ज्यादा लग सकता है, किसी का एक स्टेप कम लग सकता है, बट हिट एंड ट्रायल यही है। तो मेरी शिकारी नजरों ने देखा कि मैं इसको यूज करूंगा और ये मुझे बनाना है, ये बनाना है, तो मैंने इसको तोड़ के ऐसा सोचा कि आर्गुमेंट एक x है, एक x माइनस ए है, और अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह a रख दूं और y की जगह x माइनस ए रख दूं, तो मेरा लेफ्ट साइड तो ये बन गया f ऑफ 2a माइनस एक्स। राइट साइड में देखूं तो x की जगह a f a, y की जगह x माइनस ए f ऑफ x माइनस ए, माइनस x की जगह a माइनस
ए एफ ऑफ 0, ए माइनस ए एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ वाई की जगह एक्स माइनस ए एफ एक्स। नाउ क्लियर कट एफ ऑफ 0 आपको दे रखा है कितना 1, तो आपने सोचा एफ ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एफ ऑफ ए बाद में निकाल लिया चाहे तो, और एफ ऑफ ए निकाला तो पता चला वो 0 आ गया। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, अब कोई बच्चा यहां पे शुरुआत जब करे तो हो सकता है वो एक्स इधर ले ले, ये इधर ले ले, यहां एक दो चीजें बदल जाएं, फिर वो देखे मुझे क्या चाहिए, फिर वो वहां से निकाल ले, तो भी आपका काम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। है ना? तो देखो 5-7 क्वेश्चन आज कर लिए, 3-4 कल कर लिए, तो ठीक है, इतना काफी है। तो आपको आइडिया मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चन समझाना चाह रहे थे हम कि फंक्शनल इक्वेशन में होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंशिएबिलिटी और चीजें यूज होंगी, वो आगे ही कर पाओगे। एफ डैश एक्स की डेफिनेशन से शुरुआत होती है। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस आप एस टाइप के कर सकते हो, जिसमें हिट एंड ट्रायल से कुछ डालना या फंक्शन निकालना या एक वैल्यू को यूज करके दूसरी से तीसरी तक पहुंचना। तो वो देखो प्योर मैनिपुलेशन का खेल है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, या मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी है बहुत ज्यादा अलग से कि आपको गया। यही 2-4 क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने टैकल करे, आप भी उस तरीके से सोचना शुरू करें और प्रैक्टिस करें तो चीजें होने लगेंगी।